दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। भारत के अफवाह तंत्र की प्रायद्वीपीय नदियों के पार्ट 2 का वीडियो आ गया है आपके लिए। ठीक है, टारगेट हमारा सिलेक्शन है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है। फिर से एक मिनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले, मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं। और आप जानते हैं क्वेश्चन कितने होंगे। क्वेश्चन हमारे होंगे कितने, टॉप 20। ना आपका ज़्यादा समय लेंगे हम, और बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर और क्वेश्चंस देने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है महानदी, जिसकी लंबाई 858 किलोमीटर, माही नदी जिसकी लंबाई 553 किलोमीटर, कावेरी नदी जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर, पेन्नार नदी जिसकी लंबाई 597 किलोमीटर। देखिए, महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंहावा से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। कटक ओडिशा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है, और ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरने वाली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है माही नदी। अगर हम माही नदी की बात करें तो माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में जो विंध्याचल पर्वत है वहाँ से निकलती है। 553 किलोमीटर की ये लंबाई अपनी तय करती है, और उसके बाद खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। और ये गिरती कहाँ पर है, अरब सागर में। ठीक है, तो आपका सही आंसर है क्या, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। अभी हम बता चुके हैं आपको कि छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में, रायपुर जिले के सिंहावा भी हम इसे कह सकते हैं, सिंहावा से निकलकर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक, जो कि उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के दक्षिण पश्चिम से उद्गमित होने वाली स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है। 300 किलोमीटर, 395 किलोमीटर, 425 किलोमीटर या 465 किलोमीटर। और आपका आंसर है क्या, 395 किलोमीटर। स्वर्णरेखा नदी क्या है। देखिए, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा नदियाँ, ये जो नदियाँ हैं ये ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार पर रांची, झारखंड का जो रांची है, इसके दक्षिण पश्चिम से निकलती हैं, तथा वैतरणी नदी जो है वो उड़ीसा के क्योंझार पठार से निकलती है। ठीक है, और स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 395 किलोमीटर लंबी है। यह मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दो नदियाँ जिन्हें 16 सितंबर 2015 को आपस में जोड़ा गया था, गोदावरी व कावेरी, कावेरी व कृष्णा, गोदावरी व कृष्णा, कृष्णा व स्वर्णरेखा। और आपका आंसर क्या है, गोदावरी व कृष्णा। ये आपको एक्सप्लेनेशन में बताया जाएगा कि इनको क्यों जोड़ा गया और बाय गवर्नमेंट क्यों जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल और शाख नदियों से मिलकर बनी ब्राह्मणी नदी की लंबाई कितनी है। सबसे पहला तो यही है कि आपको बताया जा रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन के द्वारा कि ये जो आपकी ब्राह्मणी नदी है, ये दो प्रमुख नदियों से की धाराओं से मिलकर बनी है, एक कोयल नदी और एक शाख नदी। इसकी लंबाई कितनी है, 705 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर या 1465 किलोमीटर, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, 1400 किलोमीटर लंबाई जो है वो कृष्णा नदी की है। 1465 किलोमीटर लंबाई गोदावरी की है। 705 किलोमीटर लंबाई ब्राह्मणी नदी की है। और आपसे ब्राह्मणी नदी की लंबाई ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या तापी। देखिए, तिरुचिरापल्ली से 16 किलोमीटर पूर्व की ओर कावेरी नदी का एक डेल्टा प्रारंभ होता है, जो कि दक्षिण भारत का विशालतम डेल्टा है। ठीक है, इसी कारण कावेरी नदी को दक्षिण भारत की या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा गया है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या तापी। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या तापी। कावेरी नदी के संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कावेरी नदी से संबंधित दो वन लाइनर क्वेश्चन जो है। सबसे पहला राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, और दूसरा दक्षिण की गंगा। ठीक है, भारत के तमिलनाडु, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत के तमिलनाडु राज्य का मदुराई जिला किस नदी पर स्थित है? पेन्नार नदी, पलार नदी, वैगाई नदी या ताम्रपणी नदी? देखिए, पेन्नार नदी की अगर बात करें तो यह कर्नाटक के कोलार जिले के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है पेन्नार नदी, ठीक है, जो कि तमिलनाडु के मदुराई जिले से दूर दूर तक नहीं जाती है। नेक्स्ट है पलार नदी। पलार नदी के लिए आपको 3 राज्य याद रखने हैं, कर्नाटक, ठीक है, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आपको याद रखना है इसका आंध्र प्रदेश, और फिर याद रखना है इसका तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर यहाँ से प्रवाहित होकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कर्नाटक का जो जिला है वो कर्नाटक के कोलार जिले से निकलती है। आंध्र प्रदेश के चिंतूर, ध्यान से सुनिएगा, चिंतूर जिले से प्रवाहित होते हुए तमिलनाडु के अरकाट जिले में प्रवाहित होकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वैगाई नदी की अगर बात करें तो वैगाई नदी तमिलनाडु राज्य के मदुराई जिले के वर्सानद पहाड़ी, मदुराई के वर्सानद पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और वैगाई नदी के तट पर ही मदुराई जिला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तापी, कृष्णा, गोदावरी, वैतरणी। तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तापी, कृष्णा, गोदावरी या वैतरणी। तो संपूर्ण देखिए, ये जो है आपकी नदियां, कृष्णा नदी की ही तुंगभद्रा और भीमा है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी हैं, जैसे हम आपको पूरे नाम बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। गोदावरी नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसकी प्रणाहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा है। और अगर बात करें तापी नदी की, तो तापी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं पूर्णा नदी, इसकी सबसे प्रमुख है, पूर्णा नदी इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और अगर बात करें हम लोग वैतरणी नदी की, वैतरणी नदी स्वयं एक छोटे क्षेत्रफल की नदी है जो कि ओडिशा के क्योंझार पठार से प्रवाहित होती है, जिसकी कोई प्रमुख सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, तापी, माही या लूनी नदी। आइए इनकी हम लेंथ के बारे में जानते हैं और फिर जाके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है 1312 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई जो होती है वो 724 किलोमीटर होती है। माही नदी की लंबाई अभी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन में आई थिंक, या पहले क्वेश्चन में, 553 किलोमीटर। और लूनी जो नदी है आपकी, लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई होती है 320 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। भारत के कुल अपवाह क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग का जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है? भारत के कुल अपवाह क्षेत्र का, भारत में जितना जल है, नदियों का जल है, उसका कितना प्रतिशत भाग जो होता है वो बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में ना गिरकर किसमें, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है। और आपका आंसर है क्या, 77%। तापी नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? धार जिले, बैतूल जिला, कोलार जिला। देखिए, धार जिला जो है मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है कौन सी नदी? माही नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है कौन सी नदी? तापी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। कोलार जिले से कौन कौन सी नदी निकलती है? कोलार जिले से निकलती है पेन्नार नदी और पलार नदी, ठीक है, जो कि अभी आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, पेन्नार और पलार नदी, जो कि दोनों कर्नाटक के कोलार जिले से निकलते हैं।
इनमें से कोई नहीं, आपको कोई, आप जानते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी आंसर बता देते हैं, बैतूल जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा, हिरन, बरना इत्यादि किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी या घग्गर नदी? तवा, हिरन, बरना इत्यादि किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी, सॉरी नर्मदा नदी की तवा, हिरन, बरना। इसके अतिरिक्त भी कुछ हैं, जैसे बरनेर, बयार, दूधी, शक्कर, कोनार, माचक, ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। आप लोग फिर से नोट कर लीजिए इसे अच्छे से, फिर से सुन लीजिए, हम बोले दे रहे हैं। तवा, ये तो है, ये तवा, हिरन, बरना। इसके अतिरिक्त है बरनेर, बयार, बयार आपको ऐसे लिखने हैं, बयार, ठीक है, बयार, दूधी, शक्कर, कोनार, माचक, ये सब इसकी सहायक नदियां, किसकी? नर्मदा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोदावरी तंत्र का विस्तार किस राज्य में नहीं है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़। और आपका आंसर है क्या? पश्चिम बंगाल। गोदावरी का जो विस्तार है गोदावरी नदी का, वो पश्चिम बंगाल में नहीं है, जबकि 2 अदर राज्य भी हैं जहाँ पर है, और वो राज्य हैं कौन कौन से? महाराष्ट्र है, देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, और इसके साथ में आंध्र प्रदेश, जिसका कुछ भाग जिसमें कुछ भाग तेलंगाना का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? कावेरी नदी, तापी नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी? आपका क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात की निर्माता नदी है? नर्मदा नदी, कावेरी नदी, पलार नदी या गोदावरी नदी? देखिए नर्मदा नदी का जो है वो धुआंधार जलप्रपात है। मधार, पुनासा, ये जलप्रपात हैं किसके? नर्मदा नदी के। गोदावरी नदी का है दुदुमा जलप्रपात। कावेरी नदी का है शिवा समुद्रम, जो कि सबसे पुराना भी है, शिवा समुद्रम। पलार नदी पर जलप्रपात नहीं पाए जाते हैं, मुख्य रूप से नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर है कावेरी नदी, जहाँ पर शिवा समुद्रम पाया जाता है। गोदावरी के दक्षिण में हैदराबाद के पास गोदावरी से जुड़ने वाली सहायक नदी है मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये सभी के सभी उत्तर से जुड़ते हैं। गोदावरी में तो जुड़ते हैं, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, लेकिन उत्तर से जुड़ने वाली नदियां हैं। जबकि दक्षिण में जुड़ती हैं कौन सी नदी? मंजीरा नदी। हैदराबाद के पास में गोदावरी से जुड़ती है दक्षिण में मंजीरा नदी, जो कि इसकी सहायक नदी है। आंध्र प्रदेश के चिंतूर तथा तमिलनाडु के अर्काट जिले में प्रवाहित होने वाली नदी, अभी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक नदी है, कौन सी? लूनी नदी, वैगाई नदी, पलार नदी या पेन्नार नदी में से? वैगाई नदी मदुराई का है, आपको इसको भूल जाना है, ठीक है। अगर हम बात करें पलार की, तो पलार नदी ही ऐसी नदी है जो कर्नाटक के कोलार जिले से निकलती है और आंध्र प्रदेश के चिंतूर जिले तथा तमिलनाडु के अर्काट जिले में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या सही होगा? पलार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महानदी किस राज्य में विस्तृत नहीं है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। देखिए महानदी सिर्फ और सिर्फ 3 राज्यों में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ये भी सिर्फ और सिर्फ 3 राज्यों में विस्तृत है। महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, लेकिन कर्नाटक में नहीं है। तो आपके टॉप 20 हो गए। आपके टॉप 20 क्वेश्चन के साथ ही आपका ये वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर से अगली तैयारी करेंगे अगले वीडियो के लिए और अगले एग्ज़ाम के लिए। आप जानते हैं कि अब आपका लॉकडाउन हो सकता है कि कुछ, क्योंकि अनलॉक दे दिया गया है, अनलॉक 1 होने लगा है, तो आपको अब बहुत ही बेहतर तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, लोग तो आपको बता रहे होंगे कि 1 साल वैकेंसी नहीं आने वाली या 2 साल वैकेंसी नहीं आने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग तैयार रहेंगे, कंटिन्यू तैयार रहेंगे, तो युद्ध चाहे जब लड़ना हो, हम लोग विजयी होंगे, ठीक है। तो तैयार होते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, ध्यान रखिए।
घर पर ही ज़्यादातर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।